अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध के दो मेंबरान ताहाल तय्युनात नहीं हो सके। 10 महीने हो गए हैं। रियासत मदीना में एक गैर कानूनी अमल अभी तक जारी है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो फड्डा चल रहा है, जो मसाइल चल रहे हैं, इख्तलाफात चल रहे होते हैं, इस वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आपस में बोलचाल की हद तक, हाथ मिलाने की हद तक उनके ताल्लुकात नहीं है, तो वो मिल बैठ कर कैसे मसला हल करते। क्योंकि आइनी तकाजा है। आइन का आर्टिकल 213, 214, 215, 216, 217 और 218, ये 6 आर्टिकल हैं जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान की तय्युनाती के हवाले से इनमें वजाहतें और तशरीह इनमें लिखी गई है। लेकिन उसमें यह लिखा गया है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो मिलकर आपस में कंसल्टेशन करेंगे, मुशावरत करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तय्युनाती करेंगे, और 4 मेंबरान जो बाकी हैं, यानी ये 5 लोगों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान जो एक एक सूबे से एक एक मेंबर होता है। तो 2 मेंबरान रिटायर कर गए हैं। आधा टर्म जो है, 2 मेंबरान आधे टर्म के बाद रिटायर हो जाते हैं, आधे टर्म के बाद दूसरे 2 मेंबरान रिटायर्ड होते हैं। तो ये 45 दिन के अंदर आईनी तौर पर ये तय्युनाती करनी होती है, यानी रिप्लेसमेंट करनी होती है। बलूचिस्तान और सिंध के 2 मेंबरान जो हैं वो रिटायर्ड हुए हैं जनवरी 2019 में। 10 महीने हो गए हैं। जो काम 26 मार्च 2019 तक होना चाहिए था, वो आज तक, यानी अक्टूबर चल रहा है, आज तक नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने एक मुझे याद है कि वज़ीर आज़म ने एक ख़त लिखा था, शाह महमूद कुरैशी ने लिखवाया था वो, और वजारत खारजा के एक अफसर की तरफ से ये लिखा गया था अपोजिशन लीडर को, जिसमें 6 नाम भेजे गए थे कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि ये 6 नाम हम आपको भेज रहे हैं, इन पर आप अपनी राय दें। तो शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, वो ख़त मुस्तरद कर दिया था और वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। उसमें यह लिखा था कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वजारत खारजा कोई कंसल्टेशन करेगा या वजारत खारजा का कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अफसर करेगा। तो आपने गैर कानूनी तरीका अपनाया हुआ है, और इस गैर कानूनी तरीके पर मैं अपनी कोई कंसल्टेशन नहीं करूँगा, न अपनी राय दूंगा। मैं सिर्फ आपको ये निशानदेही कर रहा हूँ कि ये आपने गैर आइनी तरीका अपनाया है, जिस पर मैं कंसल्टेशन नहीं कर सकता। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने फिर अपने सेक्रेटरी आज़म खान से ख़त लिखवाया, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को। उसमें फिर 6 नाम, नए 6 नाम भेज दिए। जो पहले वजारत खारजा के एक अफसर ने लिखा था शाह महमूद कुरैशी के कहने पे, उसमें 6 नाम अलग थे, और जो आज़म खान सेक्रेटरी वज़ीर आज़म ने लिखा अपोजिशन लीडर को दूसरा ख़त, उसमें 6 नाम अलग थे। और शहबाज शरीफ ने उस पर भी जवाब दिया वज़ीर आज़म को, और उसमें लिखा कि ये तरीका भी गलत है। अगर वजारत खारजा का कोई अफसर ख़त नहीं लिख सकता, आइनी तौर पर मुझे कंसल्टेशन नहीं कर सकता, तो आपके सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान साहब, वो भी नहीं कर सकते आइनी तौर पर, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी के मार्फत ख़त लिखवाया जाएगा, या कोई वज़ीर आज़म के बिहाफ पे दूसरा कोई शख्स या दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्रेटरी, कोई वज़ीर खारजा या वजारत खारजा का कोई ब्यूरोक्रेट ख़त लिखेगा। ऐसा आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। आइन में यह लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म कंसल्टेशन करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ। उसके लिए मुलाकात हो सकती है, उसके लिए तहरीरी ख़त व किताबत हो सकती है। ये 2 तरीके हैं, या तहरीरी ख़त व किताबत हो या मुलाकात हो। अगर मुलाकात नहीं हो सकती किसी मजबूरी की वजह से, तो फिर तहरीरी ख़त व किताबत होगी, लेकिन वो डायरेक्ट होगी वज़ीर आज़म की तरफ से। वज़ीर आज़म मुखातब करेंगे उसमें अपोजिशन लीडर को। तो आपने सेक्रेटरी से ख़त लिखवाया है, 6 नाम पुराने जो भेजे थे वो वापस ले लिए हैं, उस पर चलें, ये आपका इस्तेहकाक है, सवाबदीद है, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो सेक्रेटरी की तरफ से ख़त लिखवाया गया है, ये आइनी तरीका नहीं है, इस पर भी मैं कंसल्टेशन नहीं करूँगा। और शहबाज शरीफ ने अपने 6 नाम नहीं भेजे।
वज़ीर आज़म के ख़त के जवाब में शहबाज शरीफ ने भी 6 नाम भेजने थे, 3 नाम बलूचिस्तान के लिए एक मेंबर के लिए और 3 नाम सिंध के एक मेंबर की तैनाती के लिए, कि ये 3 नाम हैं, इनमें से कोई आप सजेस्ट करें जो जिस पर आपको एतराज़ ना हो। लेकिन शहबाज शरीफ ने दोनों खतूत के जवाब में वज़ीर आज़म को नाम इसलिए नहीं भेजे क्योंकि शहबाज शरीफ की नज़र में वो आईनी तरीका नहीं था। फिर तीसरा ख़त वज़ीर आज़म ने अपनी तरफ से लिखा शहबाज शरीफ को, और उसमें शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात भी लगाए कि आप जो है टाल मटोल से काम ले रहे हैं और आप सीरियस नहीं हैं। मैं आपका तीसरा ख़त लिख रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ ने उसके जवाब में ये लिखा था कि आपके 2 खतूत जो हैं वो गैर आइनी थे, गैर कानूनी थे, इसलिए मैंने उनके जवाब में आपके साथ कंसल्टेशन नहीं की थी। अब आपका ये ख़त जो है वो आइनी तरीका है, इस पर मैं आपको नाम भेज देता हूँ। तो शहबाज शरीफ ने फिर इल्ज़ामात की भी तरदीद की कि आपने मुझ पर टाल मटोल से काम लेना या डिले टैक्स से काम लेना, इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि मैं सीरियस नहीं हूँ, तो वो ये इल्ज़ामात ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने ये करार दिया कि ये आइनी तरीका है जो अभी आपने अपनाया है, ये पहले अपनाते तो ये मसला शायद हल हो चुका होता, लेकिन आपने बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन उन्होंने नाम भेज दिए 6 शहबाज शरीफ ने, और वज़ीर आज़म ने वो नाम मंजूर नहीं किए, उनमें से कोई नाम मंजूर नहीं किया। फिर ये मामला चला गया, यानी इत्तेफाक नहीं हो सका, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका, तो ये मामला चला गया पार्लिमानी कमेटी को। ये आइनी तरीका है कि अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इत्तेफाक न कर पाए तो फिर पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाता है। पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसकी चेयरपर्सन हैं शीरी मज़ारी। इसमें खुर्शीद शाह, अयाज सादिक और बहुत सारे मेंबरान हैं। तो इसमें कमेटी ने 1-2 मीटिंगें की, लेकिन कमेटी ने भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका और ये मामला लटक गया। जब कमेटी में इत्तेफाक राय न हो तो फिर क्या होना चाहिए? इस मामले में आइन का आर्टिकल 213, 14, 15, 16, 17 और 218, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो खामोश हैं, साइलेंट है, आइन खामोश है। और ये एक आइनी बहरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैदा हो गया था, जिसकी वजह से फिर वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने एक रास्ता निकाला, अपनी तशरीह कर दी आइन की कि सदर ममलिकत को समरी मूव कर दी और 2 नाम अपनी मर्ज़ी के वज़ीर आज़म की मुशावरत से भेज दिए सदर ममलिकत को कि ये नाम हैं 2 और इनकी तय्युनाती करें। सदर ममलिकत ने वो समरी मंजूर कर दी और 2 नाम तय्युनात कर दिए, और वो आइनी तरीका नहीं था। आइन में कहीं भी नहीं लिखा इस तरह कि सदर ममलिकत अपनी मर्ज़ी से कोई भी हुकूमत समरी मूव कर दे और तो सदर ममलिकत तय्युनात कर देंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तय्युनाती आखिरकार सदर नहीं करनी होती है, जब वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक राय हो जाए तो, या पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक राय हो जाए तो आखिरी फाइनल दस्तखत तो ज़ाहिर है सदर ममलिकत ने तय्युनाती पर करना है। लेकिन वो इत्तेफाक राय की सूरत में या अक्सरियत राय की सूरत में, अगर कमेटी में इत्तेफाक राय नहीं होता, अक्सरियत राय से फैसला होता है, तभी ये हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सदर ममलिकत ने 2 मेंबरान की तय्युनाती करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया, रिकमेंड कर दिया हुकूमत ने कि इनको हल्फ ले लें इन 2 मेंबरान से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रज़ा ख़ान ने माजरत कर दी और सदर ममलिकत की जो तय्युनाती थी 2 मेंबरान की, वो आर्डर मानने से इनकार कर दिया, वो रिजेक्ट कर दी कि ये करार दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि ये आइनी तरीके से तय्युनाती नहीं हुई दोनों मेंबरान की और गैर आइनी तरीके से तय्युनाती हुई है, इसलिए मैं इनसे हल्फ नहीं ले सकता। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इनकार कर दिया तो फिर एक और बहरान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया। किसी ने पिटीशन बहरहाल उसमें दायर कर दी कि ये मसला हल नहीं हो रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट ने रेफ़र कर दिया मामला चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को कि ये पार्लियामेंट के 2 बड़े हैं, दोनों ऐवानों के ये बड़े हैं, कस्टोडियन है, तो ये मिल बैठ कर मसले का हल निकालें।
تو آج چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے درمیان صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان آج ملاقات ہونے جا رہی تھی. اسی سلسلے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جو ریفر کیا ہے معاملہ، اس کو حل کرنے کے لیے آج بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی تھی، جو مؤخر ہو گئی ہے بدقسمتی سے. اور کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے چچا فوت ہو گئے، انتقال کر گئے ہیں، تو یہ 1-2 دن کے لیے ملاقات مؤخر ہو گئی ہے. اسپیکر نے خط بھی لکھا تھا، جو اس میں آپ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں، جو چیئرمین سینٹ کو لکھا تھا آج کی ملاقات کے لیے کہ عدالت کا یہ آرڈر آیا ہے، فیصلہ آیا ہے، اس کی روشنی میں ہم ملاقات کریں، بیٹھے مسئلے کا حل نکالیں. یہ ملاقات اب 1-2 دن میں ہوگی، یعنی کل یا پرسوں دوبارہ یہ ملاقات ہوگی. لیکن مسئلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. جو مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے تھا 45 دن کے اندر، یعنی 26 مارچ سے پہلے حل ہونا چاہیے تھا، وہ 10 مہینوں میں بھی نہیں ہوا. رضا ربانی سے میں نے تفصیلی اس پر ڈسکس کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا، پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوتا، تو پھر آئین تو خاموش ہے، تو راستہ کیا نکلنا چاہیے. تو رضا ربانی کا کہنا تھا کہ 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو سپریم کورٹ تشریح کرے، سپریم کورٹ گائیڈ لائن دے، رہنمائی کرے کہ یہ پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اس مسئلے کو کس طرح حل نکالنا چاہیے. دوسرا، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی مل بیٹھیں اور تمام جو پارلیمانی لیڈرز ہیں تمام جماعتوں کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، ان سب کو بلائیں، مشاورت سے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. کیونکہ آخرکار قانون ساز ادارے تو قومی اسمبلی اور سینٹ ہی ہیں، اور اس میں اگر ان کے کسٹوڈین، ان کے بڑے جو ہیں سربراہان، وہ آپس میں مل بیٹھ کے اور پارلیمانی لیڈران کو، سربراہان کو بٹھا کر مسئلے کا حل نکالیں، تو یہ ان کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے. تو لیکن رضا ربانی نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں جانے کے حق میں پرسنلی نہیں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا، اس کا قائل نہیں رہا کہ پارلیمنٹ کے معاملات سپریم کورٹ لے جائے جائیں. اس طرح خورشید شاہ نے بھی کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنی ٹوپی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں. تو یہ جو ہے مسئلہ بہرحال اسی طرح ہی حل ہو سکتا ہے. یہ رضا ربانی نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. تو اب یہ ہائی کورٹ نے بھی ریفر کیا ہے معاملہ، اور آج ملاقات ہونی تھی وہ کینسل ہوئی ہے. اب کب یہ مسئلہ حل ہوگا، کس طرح مسئلہ حل کریں گے، 10 مہینوں میں تو نہیں ہو سکا. جیسے ہی اس معاملے پہ کوئی اپڈیٹ، کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.